पढ़ते हैं 3.1 द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। अब देखिए, सामाजिक शास्त्र और इतिहास, इसके बीच में क्या संबंध है, आइए ये पढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री इज ऑल्सो कनेक्टेड with another question, whether sociology is a science of society like one of the natural and biological science or a kind of history writing historiography। अब देखिए, जब आप समाज शास्त्र और इतिहास के संबंध में बात करते हैं तो एक और सवाल उठता है, ये जो समाज शास्त्र का विज्ञान है, क्या ये समाज का विज्ञान है, जैसे कि ये कोई बायोलॉजिकल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, या एक तरह का ये इतिहास लिखा गया है? क्योंकि समाज शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ऑफ द 19th and early 20th century thought that sociology was a natural science of society। अब देखिए, 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो आरंभ के जो समाज शास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, वह ये मानते थे कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी समाज के ऊपर जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, समाज के ऊपर जानने का चीज़ है, ये प्राकृतिक विज्ञान है समाज का। बट लेटर द वीकनेसेस ऑफ दिस व्यू स्टार्टेड सर्फेसिंग एंड सोशियोलॉजिस्ट फेल्ट दैट देयर वाज नो डाउट दैट देयर सब्जेक्ट वाज सोशल साइंस। लेकिन बाद में ये जो विचारधारा थी, इसमें कमियां आने लगी और जो समाजशास्त्री थे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जिस सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ये सब्जेक्ट सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है। सम ऑफ देम बिलीव दैट इट वाज अ काइंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अब कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो यह मानते थे कि समाजशास्त्र क्या है, ये एक तरह का हम लोग इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास से पता कर रहे हैं कि समाज का संरचना कैसे हुई, समाज कहाँ से आया। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट विच पीपल हैव ऑलरेडी लिव्ड। इतिहास क्या है? इतिहास में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, बीते हुए समय के बारे में पढ़ते हैं, वो समय जो इंसान जी चुका है। डेटा फॉर हिस्टोरियंस कम इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम आर्काइव्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड पर्सनल कलेक्शन ऑफ पीपल। अब जो इतिहासकार होते हैं, इनको जानकारी कहाँ से मिलता है? इनको अलग अलग रिकॉर्ड से, आर्काइव से, म्यूजियम से, लाइब्रेरी से और कुछ लोगों का पर्सनल कलेक्शन से पता चलता है कि इतिहास में क्या हुआ होगा। हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट टाइम ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अब देखिए, प्राचीन समय में जो इतिहासकार थे वो लोग भी इंस्क्रिप्शंस पढ़ते थे। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? दीवार के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ लिखे हुई होती हैं। हिस्टोरिकल डेटा में नॉट बी कंप्लीट। अब देखिए, इतिहास से संबंधित जो भी हम लोग को जानकारी मिली है वह पूरी नहीं है, कुछ ना कुछ छूटा हुआ ही है। सम माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, स्टोलन और इनएक्सेसिबल। अब कुछ जानकारियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो या तो नष्ट हो गई हैं, या तो चोरी हो गई हैं, या तो हम लोग वहाँ तक अभी तक पहुँचे नहीं हैं, वो हम लोग को मिला नहीं है। Therefore, historians have to build up their interpretation of the past on the limitations of the material। इसलिए जो इतिहासकार है उनको जितना जो मटेरियल उनके पास है उससे पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में जानना पड़ता है। हिस्टोरियंस आर कंसर्न्ड विथ स्पेसिफिक सोसाइटीज़। अब जो भी इतिहासकार रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के ऊपर रिसर्च किए, ठीक है। अब देखिए, एक ही इतिहासकार पूरे विश्व में जितना भी समाज बना, जितने भी सोसाइटी बने, सारे में रिसर्च नहीं किए हैं, सब कोई स्पेसिफिक सोसाइटी पे रिसर्च किए हैं। दे टेल अबाउट द सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन अ सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब ये जो इतिहासकार है, एक निश्चित समय में जो समाज था उसमें क्या क्या सिस्टम था। अब ये सिस्टम बहुत कुछ था, रहने का ढंग, खाने का ढंग, रीति रिवाज, काफ़ी सारे नियम पालन होते थे। तो इतिहासकार वो बताते हैं जिस समाज का अध्ययन वो किए, जिसके ऊपर वो रिसर्च किए।
Whatever comparisons historians make are made of limited scale. अब देखिए, जितना भी तुलना इतिहासकार किए वो एक लिमिटेड क्षेत्र में रहा. They may compare societies inhabiting the same area, but vast comparison of societies different in scale and time are beyond the scope of history. आप देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया में, सेम एरिया, एक ही क्षेत्र में जो लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ पे जो समाज था उनके बीच में तुलना किया गया, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर बहुत सारे समाज हुए, उनके बीच में जो कंपैरिजन है वो इतिहास से नहीं हो पाया. ठीक है, इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिस्ट्री. इतिहास के क्षेत्र से ये बाहर रहा. Therefore, historians rarely attempt to generalize about human society as a whole. तो इस वजह से क्या हुआ, जो इतिहासकार थे वो जो हमारा मानव समाज है इसको एक रूप में नहीं ला पाए. They provide a detailed account of a specific social situation. तो हम लोग को इतिहासकार क्या बता पाए कि एक स्पेसिफिक सोशल, मतलब एक जगह का समाज रहा, ठीक है, वहाँ पे परिस्थिति कैसी रही. पूरे विश्व में बहुत सारे समाज हुए, तो अब इतिहासकार क्या किए, अलग अलग समाज पे अपना रिसर्च किए. एक एरिया में, जैसे मान लीजिए मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, तो वेस्ट बंगाल में मान लीजिए एक क्षेत्र है कोलकाता. अब उसमें इस क्षेत्र में जितने लोग रहे, जितने समाज रहे, उनके बीच में कंपैरिजन हुआ, लेकिन पूरे दुनिया में जितने समाज हैं उनके बीच में तो कंपैरिजन नहीं हुआ, तुलना नहीं किया गया. इसलिए जब भी हम लोगों को कोई जानकारी मिलती है तो सिर्फ उस समाज के बारे में जानकारी मिलती है. बाय कंपैरिजन, सोशियोलॉजी इज प्रिंसिपली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी. अब अगर तुलना की बात करें तो सोशियोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो कंटेम्पररी सोसाइटीज़ है वो सब इसमें जुड़े हुए हैं. सोशियोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा मेथड्स. अब देखिए, सोशियोलॉजिस्ट भी जो होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, उनका भी जानकारी इकट्ठा करने का बहुत सारा तरीका है. दे डू नॉट बेस देमसेल्व्स ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स. दे जनरेट देयर डेटा फॉर विच द टर्म प्राइमरी डेटा इज यूज्ड. अब देखिए, जो समाजशास्त्री होते हैं वह दूसरों के इकट्ठा किए हुए जानकारी पर नहीं निर्भर रहते हैं, वो खुद जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है. While collecting data, a sociologist keeps in mind all the aspects. जब जानकारी इकट्ठा की जाती है तो जो समाजशास्त्री होते हैं वो सभी एस्पेक्ट को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं. If answers to certain questions have not been found, he can always go back to his field area to fill the missing information. अब मान लीजिए कुछ सवाल के अगर जवाब नहीं मिले हैं तो वापस से वो जिस क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे और जो जानकारी नहीं मिली है उसको जानने की कोशिश करेंगे. एज अ रिजल्ट, collected data by sociologists are more comprehensive than the historian who has to content himself with whatever is available. इसलिए जो जानकारी समाजशास्त्री इकट्ठा करते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं. ठीक है, उन पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो इतिहासकार थे वो क्या करते हैं, जो जानकारी है वह उसी पे रिसर्च करते हैं, वो खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं. Although sociologists study contemporary society, they always refer to the historical material available on it for understanding social and cultural change. अब देखिए, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इसके ऊपर अध्ययन करते हैं. तो आइए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो इसका मतलब हम आपको बताते हैं. देखिए, contemporary society according to social and political scientists is characterized by at least 3 fundamental directions. ठीक है, अब ये जो डायरेक्शंस है ये विकिपीडिया बता रहा है, तो आइए हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी होता क्या है. 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए. ठीक है, अब वो क्या क्या 3 चीज़ें हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे.
सबसे पहला है इंक्रीजिंग ह्यूमन इंटरकनेक्शन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप दैट इज प्रोग्रेसिवली कवरिंग द होल प्लैनेट। अब जितने भी लोग हैं उनके बीच में कुछ संबंध होना चाहिए, ठीक है। द पेस एंड डेप्थ ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रिप्रेजेंट एन एब्सोल्यूट नोवेल्टी इन ह्यूमन हिस्ट्री। आप देखिए, इंसान एक दूसरे से जुड़ा है, ठीक है, तो किस तरह से उसका इवोल्यूएशन हुआ। The scale of anthropological and ecological transformation due to interaction between evolutionary factor, social, culture, economic and technological has no historical precedent। अब देखिए, जो मानव विज्ञान किया गया उससे संबंधी, फिर जो इकोलॉजी में बदलाव हुआ उससे संबंधी। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं समकालीन समाज, ठीक है। तो बोल रहा है कि सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, समाजशास्त्री, वो जो समाज का अध्ययन कर रहे हैं, एक जैसे समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो जो भी इतिहास से संबंधित चीज़ें मिलती हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वह समाज में क्या क्या बदलाव हुआ, संस्कृति में क्या क्या बदलाव हुआ, इसको समझ पाए। दे मे ऑल्सो कंडक्ट अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट सोसाइटी। अब वो जो पहले का समाज था उसके ऊपर सोशियोलॉजिकल स्टडी भी कर सकते हैं। इन अ नटशेल, अ सोशियोलॉजिस्ट मे स्टडी हिस्टोरिकल सोसाइटीज यूजिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड लुक एट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब इसको देखिए, कम शब्दों में कहा जा सकता है कि एक समाजशास्त्री चाहे तो जो भी इतिहास में समाज के बारे में जानकारी दी गई है उसको पढ़ सकता है जिस सब्जेक्ट पे वह रिसर्च कर रहा है, और अलग अलग जो संस्थाएं थी, जो समाज थी, उनके बीच में संबंध बता सकता है। When this perspective is extended for the study of historical society, the branch of sociology that deals with its own is known as historical society। जब समाजशास्त्री जो अपना रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ जो इतिहास में समाज के बारे में लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और वो जो ब्रांच है, वो जो शाखा है, जब वो समाज शास्त्र से संबंध होता है उसका, तब उसको हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी कहते हैं। मतलब आप समाज के बारे में कहाँ से पता कर रहे हैं? इतिहास से भी पता कर रहे हैं। तो इतिहास में जो सारी चीज़ें खोजी गई हैं आप उसका भी सहारा लेते हैं समाज के बारे में पता करने के लिए। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी इज दैट the former is concerned with the past and the later is mainly concerned with present day society। अब देखिए, इतिहास और समाज शास्त्र में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इतिहास क्या चीज़ से बनता है। इतिहास बीती हुई घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान देता है, और जो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र, जिसको लेटर कहा जाता है, फॉर्मर मतलब पहला वाला, यहाँ पे पहला हिस्ट्री है, लेटर दूसरा वाला जो सोशियोलॉजी है, उसमें आज के समाज के बारे में बात होता है। तो इतिहास में जो समाज पहले था, जो बीत चुका है, उसके बारे में बात होता है, और सोशियोलॉजी में आज के समाज के बारे में बात होता है। While history does not concern itself with contemporary societies, sociology certainly extends its frontiers to include past societies in its scope। आप देखिए, इतिहास जो है वो आज के समाज के ऊपर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इतिहास हमेशा बीते हुए चीज़ के ऊपर ध्यान देगा, लेकिन जो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र, वो आज के समाज को भी ध्यान देता है, और वह समाज जो कि बीत चुका है, जो समाज के लोग पहले रहते थे, जो नियम चीज़ होते थे, इन सभी चीज़ों पर सोशियोलॉजी निर्धारित है, ठीक है। आगे बोल रहा है, द अदर सिग्निफिकेंट डिफरेंट इज दैट while history confines itself with specific societies, sociology attempts to generalize about human societies। आप देखिए, एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इतिहास सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक क्षेत्र पे, एक समय के दौरान क्या कौन सा समाज था इसके बारे में खोज करता है, जानकारी देता है। लेकिन जब हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यह पूरे मानव समाज का, जो पूरे दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, उन कोशिश है कि उनके बीच में क्या संबंध है, उस चीज़ को समझना।
इन सिंपल वर्ड्स, सोशियोलॉजी स्टडीज एट द माइक्रो लेवल बट एम्स एट द मैक्रो लेवल। कम शब्दों में कह सके तो समाजशास्त्र क्या करता है, वो एकदम निचले स्तर से काम करता है, छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करता है और सबको जोड़ के उसका उद्देश्य होता है कि पूरा जानकारी सामने लाया जाए मैक्रो लेवल तक। द सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडीज अ स्पेसिफिक सोसाइटी in all its detail, but he compares the society he has studied with the others intending to generalize। आप देखें समाजशास्त्री क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर समाज के ऊपर पहले अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसकी सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, फिर जो दूसरा समाज है उसके साथ उसकी तुलना करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि क्या क्या चीज़ एक जैसी है, क्या क्या चीज़ अलग है, ताकि सभी समाज को एक जैसा रूप दिया जा सके, जनरलाइज किया जा सके। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सब समाज के लोग करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट सेज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन देयर साइंस इज द कंपैरेटिव मेथड बिकॉज इट हेल्प्स देम टू मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब देखिए समाजशास्त्री कहते हैं कि उनका जो तरीका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है उनके विज्ञान में कि वो तुलना करते हैं, एक समाज का दूसरे समाज के संग तुलना करते हैं ताकि उनको सटीक जानकारी मिल सके। आप देखिए बोल रहा है सोशियोलॉजी इज एन ऑब्जर्वेशनल कंपैरेटिव एंड जनरलाइजिंग साइंस। तो समाजशास्त्र क्या हुआ, इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, उसके सारे जानकारी को इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरे समाज के संग उसका तुलना करते हैं और फिर उसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ एक जैसा मिला, क्या क्या चीज़ अलग था। हिस्ट्री बेसिस इटसेल्फ ऑन द एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इतिहास में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स मिला है उसके ऊपर अध्ययन होता है, उसके ऊपर विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। इट ट्राइज टू एलिमिनेट स्पेसिफिक सिचुएशन। अब वो क्या करता है, कुछ कुछ जो परिस्थितियाँ सिचुएशन है उसको हटा दिया जाता है। इट्स कंक्लूजन आर बाउंड बाय कंसिडरेशन टू टाइम एंड स्पेस। अब इतिहास में किस समय पर और किस क्षेत्र में क्या हुआ था वो उतना तक ही रहता है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय यहाँ पर यह हुआ था, वहाँ पर यह हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी में शुरू से जब से मानव आया है इस धरती पे तब से अभी तक किस किस तरह से समाज बना, उसके बीच में क्या संबंध है, वो संबंध को जोड़ते हुए आए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच में क्या संबंध है ये आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे।